Hello students. In today's video, we will discuss about reproduction, the very first chapter of the very first unit. सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे पास कि रिप्रोडक्शन की फंक्शंस क्या हैं, उसके रिक्वायरमेंट क्या हैं या उसकी नीड्स क्या हैं. ऑल द थिंग्स आर सिमिलर. रिप्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट्स, नीड्स या फंक्शन. तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़. एक स्पीशीज की अर्थ के ऊपर कंटिन्यूटी बनी रहे, वो मेंटेन्ड रहे अर्थ के ऊपर, इसलिए रिप्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है. सेकंड होता है रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट कुछ पीपल, कुछ पर्सन, कुछ लिविंग बींग्स बिकॉज ऑफ सेनेसेंस और एजिंग या डिजीज, इन वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है. उनकी जगह नए ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सके. नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो किसी भी एक पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रखने के लिए उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर यंग वंस, अडल्ट्स या एज्ड इंडिविजुअल्स को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट आता है वेरिएशंस. So variations can be introduced in any species or in any organisms because of reproduction. Next आता है लाइफ. अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सके, इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अदरवाइज लाइफ कैन बी वैनिश्ड इफ रिप्रोडक्शन विल नॉट बी देयर. सो लेट्स मूव ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन. क्या क्या फीचर्स होते हैं रिप्रोडक्शन के. तो पहला होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो होता है न्यूक्लियस में जो डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उसका रेप्लिकेशन. सेकेंड आता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट. आरएनए, प्रोटीन्स या दूसरे बायोमोलिक्यूल्स का बनना ताकि सेलुलर कंटेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर सके. नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ सेल. रिप्रोडक्शन के लिए जब भी होगा तो रिप्रोडक्शन, तो उसके लिए सेल की ग्रोथ होगी. डिवीजन ऑफ सेल. यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, जहाँ जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी हुई होती है, वहाँ पर सेल डिवीजन जो है वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का बनना और उनका सेपरेट होना, इट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. जो भी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उनसे नए इंडिविजुअल्स का बनना इज रिप्रोडक्शन फीचर. नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन क्या होता है. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ होता है, नेचुरल बर्थ से और नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट इज टर्म्ड एज इट्स लाइफ स्पैन. एक ऑर्गेनिज्म ने जब जन्म लिया था और जब उसकी नेचुरल डेथ होती है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं उसका लाइफ स्पैन. डिफरेंट इंडिविजुअल्स का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है. लाइफ स्पैन को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स ऐसा नहीं है कि किसी का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा, बट समहाउ जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एलिफेंट जो है उसकी लाइफ होती है लगभग 75 ईयर्स. एक बटरफ्लाई जो है उसकी लाइफ होती है लगभग 1 से 2 वीक. एक पैरट जो है उसकी लाइफ होती है 140 ईयर्स. काऊ जो है उसकी 25 ईयर्स. और मैक्सिमम जो है वो एक बनियान ट्री जिसका 300 to 500 ईयर्स होता है. तो लाइफ स्पैन वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल. हमारे पास रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. In case of asexual reproduction, new individuals are developed from the single parent with or without the gamete formation. Asexual reproduction के अंदर नए जो इंडिविजुअल्स हैं उनका डेवलपमेंट सिंगल पेरेंट से ही होता है. वहाँ पर ड्यूअल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सिंगल पेरेंट ही न्यू वन को बर्थ करता है. और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जब भी रिप्रोडक्शन हो उसके लिए गैमेट्स फॉर्म हो. यहाँ पर सिर्फ माइटोटिक डिविजन्स होते हैं
हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है माइटोटिक डिविजन्स आर द इक्वेशनल डिविजन्स, वेयर एज मियोसिस आर द रिडक्शनल डिविजन। नेक्स्ट होता है कि ऑल द इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंट्स आर आइडेंटिकल। जितने भी इंडिविजुअल एक पेरेंट्स से बने हैं वो सारे के सारे बिल्कुल पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, और इसीलिए इसको हम क्लोनिंग भी कहते हैं, या जितने भी प्रोजेनीज उस पेरेंट्स से बनी हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। ये मोर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में और जेनेटिकली मतलब उनका जीनोम दोनों तरीके से बिल्कुल सेम होते हैं, वहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं मिलती हैं। इनको हम क्लोन कहते हैं, अभी हमने बताया। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सो ऑल्सो कॉल्ड एज एगैमोजेनेसिस और एगैमोगैमी। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको एगैमोजेनेसिस या एगैमोगैमी भी कहा जाता है। यहाँ पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है वो नहीं होता है। इट इज क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट। यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है ये क्विक है, मतलब बहुत जल्दी नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और क्विक टाइम के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेनीज जो हैं वो प्रोड्यूस की जा सकती हैं बाय ए सिंगल पेरेंट ओनली। देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 4 टाइप का होता है। नंबर 1 फिशन, नंबर 2 बर्डिंग, then sporulation or spore formation, and then fragmentation. What is fission? So fission is of 3 types. फिशन जो है वो खुद में 3 तरीके का होता है, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटोमी। व्हाट इज बाइनरी फिशन? बाइनरी फिशन का मीनिंग है कि एक इंडिविजुअल जो है वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो गया, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। डिफरेंट टाइप्स होती है बाइनरी फिशन की, बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। लेट्स हैव अ व्यू। पहला आता है सिंपल बाइनरी फिशन। यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है उसकी बॉडी के किसी भी प्लेन में अगर डिवीजन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। किसी भी प्लेन के अंदर डिवीजन हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ अमीबा। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर अलोंग विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग अगर डिवीजन होता है, बाइनरी फिशन होता है, तो उसको हम कहते हैं longitudinal binary fission, like in case of यूग्लिना। थर्ड आता है ऑब्लिक। ये सिंपल बाइनरी फिशन होता है लेकिन ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग कुछ एंगल के ऊपर होता है। बॉडी की जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसके अलोंग एक किसी भी एंगल के ऊपर अगर डिवीजन होता है तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग बाइनरी फिशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, लाइक इन केस ऑफ पैरामीशियम और डायटम्स। बाइनरी फिशन इज अ डिवीजन ऑफ अ बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईच ऑफ विच फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट पेरेंट। अभी हमने डिस्कस किया था कि बाइनरी फिशन का मतलब है एक पेरेंट बॉडी का 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाना, जहां पर दोनों जो है वो एक इंडिपेंडेंट पेरेंट की तरह काम करेंगे। इट इज अकम्पेन्ड बाय माइटोसिस। यहाँ पर सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा, जहाँ पर पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, व्हेयरएज साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल फिशन। A number of daughter cells are formed from a single parent is termed as multiple fission. बाइनरी फिशन के अंदर एक पेरेंट जो है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा था, 2 पार्ट बन रहे थे, उससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक जो पेरेंट बॉडी है उससे बहुत सारी सेल्स बनती हैं, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिशन को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन। यहाँ पर न्यूक्लियस जो है पेरेंट का वो रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है और सभी न्यूक्लियस जो है वो सराउंड किए जाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से, और यहाँ पर फिर ये सारे के सारे जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक जो पेरेंट था उसने बहुत सारे डॉटर सेल्स को बर्थ किया। ये कुछ अमीबा के अंदर होता है इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अमीबा की फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं तब मल्टीपल फिशन होता है अमीबा के अंदर, अदरवाइज अमीबा के अंदर सिंपल बाइनरी फिशन होता है।
यहाँ पर होता ये है कि अमीबा जो है वो 3 लेयर की हार्ड कवरिंग या सिस्ट फॉर्म करता है अनफेवरेबल कंडीशंस के ड्यूरिंग अपनी बॉडी के चारों तरफ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो अमीबा जो है बहुत सारे छोटे छोटे अमीबोल प्रोड्यूस करता है, जिनके सराउंडिंग सिस्ट वॉल जो है, जो सिस्ट वॉल उसने एंसेस्टेशन प्रोसेस के दौरान बनाई थी, वो बर्स्ट होती है और ये सारे के सारे अमीबे जो हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं सराउंडिंग के अंदर। अब कुछ टाइम क्या होता है, कभी कभी ये अमीबा जिसके ऊपर सिंगल सिस्ट बनी थी, उसकी बजाय अमीबा ने जब इसके न्यूक्लियाई ने बहुत सारे डिविजन्स किए, साइटोप्लाज्म ने सराउंड किया, तो हर एक अमीबे की तरफ एक सिस्ट बन जाती है। और ये जो प्रोसेस है, इससे जब वो रिलीज होते हैं तो इसको हम कहते हैं स्पोरुलेशन। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी is a modification of multiple fission which occurs in multinucleate syncytial organisms like Opelina and Chaos, which is also known as giant amoeba. प्लाज्मोटोमी जो है वो मल्टीपल फिशन का ही एक मॉडिफिकेशन होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स के अंदर या जहाँ पर सिंसाइटियल मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर होता है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।